10 फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा सा मैं प्रश्न को पढ़ते हुए आपको ये डायग्राम बना के दिखा रही हूं। ये देखिए, ये कोई पेड़ है, यहाँ पर इसकी रूट्स हैं ये, और ये है इसका टॉप। अब आंधी आई और पेड़ यहाँ बीच से टूट गया और ये यहाँ जमीन है जो इसको यहाँ टच कर रहा है। तो ये जो हिस्सा था ABC और ये D, तो जो BD हिस्सा है वो गिर के यहाँ CD के रूप में चेंज हो गया और ये जमीन को जहाँ छू रहा है वहां से ये दूरी है 8 मीटर। और ये जो कोण बन रहा है यहाँ पर टूटे हुए हिस्से का जमीन के साथ, ये है 30 अंश। बस अब हमें ये क्वेश्चन में दिया स्टेटमेंट, इसके अनुसार हमें पहले डायग्राम बनाना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो शुरू करते हैं। यह हम यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। ये था हमारा पेड़, ये यहाँ से टूटा और ये जमीन को यहाँ पर टच कर रहा है और जहाँ टच कर रहा है वहाँ 30 अंश का कोण बना रहा है और ये हमें दूरी दी गई है 8 मीटर। अब हम इस डायग्राम में नाम दे देते हैं। ये है ABC और ये D। ये AD पूरा पेड़ है और हमें ऊंचाई ज्ञात करना है पेड़ की, अर्थात हमें AD की ऊंचाई ज्ञात करनी है। और ये यहाँ पर समकोण त्रिभुज, क्योंकि पेड़ तो सीधा खड़ा रहता है। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में पहले लिख देते हैं, जो जो चीजें हमने जैसी जैसी मानी हैं। माना AD पेड़ की ऊंचाई है और AD बराबर हमें ज्ञात करना है। और पेड़ का शिखर बिंदु D है। पेड़ का पाद बिंदु बराबर A। अब पेड़ का शिखर जहां पर जमीन को छूता है तो ये बिंदु B है, ये हम लिख देंगे। माना पेड़ का शिखर D जमीन को बिंदु B पर छूता है और पेड़ का टूटा हुआ भाग ये CD हो गया। टूटा हुआ भाग ये है CD, ये CD टूटा हुआ भाग है और ये जो टूटा हुआ भाग है ये देखिए टूट कर BC के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो CD बराबर BC। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हमें जो ज्ञात करना है वो है AD। तो AD किस किस से मिलकर बना है? AC प्लस CD से। यहां हम लिख देंगे AC प्लस CD। अब हमें ज्ञात करना है AC पहले, तो ये तो हम सीधा सीधा ज्ञात कर लेंगे। अब जो CD है, ये CD ये चित्र में नहीं है, ये अलग से है और CD किसके बराबर है? BC के बराबर। तो हम AD को लिख सकते हैं AC प्लस BC। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। बस इसी इक्वेशन में हम मान रख देंगे तो हमारा पूरा क्वेश्चन हल हो जाएगा। और इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें केवल 2 चीजें ज्ञात करनी है, AC और BC। और साथ ही साथ हमें और भी जो चीजें दी गई हैं वो हम लिख लेते हैं। AC बराबर 8 मीटर
सॉरी ए बी बराबर 8 मीटर, एंगल सी बराबर एंगल बी बराबर ये है 30 अंश, और एंगल ए बराबर 90 अंश। ये तीनों चीजें हमें दी गई हैं। आप लोग वैसे चाहें तो ए बी सी हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, तो बी को आप यहाँ भी ले सकते हैं। अब लेकिन मैंने यहाँ पर ए को ले लिया है, तो हम बीच में ए को रखेंगे। अब इतनी चीजें जो हमें दी गई हैं वो भी हमने लिख ली हैं, ये सब हमें दिया गया है। अब हम शुरू करते हैं मेन काम। सबसे पहले तो हम समकोण त्रिभुज BAC में क्या लगाएंगे? हमने ये पढ़ा है लाल बटे कक्का, और ये होता है साइन, ये कॉस, और ये होता है टेन। तो देखिए हमें AC ज्ञात करना है और BC भी ज्ञात करना है। तो AC हमें किससे मिलेगा? AC है लंब, लंब बटे आधार, आधार दोनों में आ रहा है, आधार तो हमें दिया है, लंब बटे आधार ये है टेन में। तो एक बार तो हम टेन थीटा लगा लेंगे, और दूसरी बार हमें BC ज्ञात करना है, कर्ण बटे आधार या आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर हम कॉस लगा लेंगे। तो हम लगाएंगे समकोण त्रिभुज BAC में, जहां पर 90 अंश का कोण बनता है उस बिंदु को हम बीच में रखते हैं। समकोण त्रिभुज BAC में टेन थीटा बराबर या टेन 30 अंश बराबर, इसकी वैल्यू होती है हमारी लंब बटे आधार। तो टेन 30 अंश की वैल्यू होती है, ये हम टेबल में देख लेंगे, टेन 30 डिग्री, ये 1/√3। यहां पर हम लिख देंगे 1/√3। लंब, लंब है हमारा AC और आधार है AB। अब देखिए ऊपर हम लिख चुके हैं, हमें AB दिया गया है, तो AB की हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 1/√3 बराबर AC/AB। AB है 8 मीटर, तो ये हो जाएगा 8 गुणा 1 बराबर AC गुणा 3। अब हमारा AC आ जाएगा 8 बटे कर्णी 3, यहाँ पर कर्णी 3 था ना, ये आ गया AC हमारा। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। फिर से हम समकोण त्रिभुज लेंगे, अब इसमें हम cos 30 डिग्री लगाएंगे। पुनः समकोण त्रिभुज BAC में फिर से हम देख लेते हैं डायग्राम BAC। अब यहाँ पर हम लगाएंगे cos 30 अंश। अभी मैंने आपको बताया cos 30 अंश क्यों लेना है, क्योंकि हमें आधार के साथ कर्ण चाहिए है। आधार को लेंगे और साथ में कर्ण लेंगे तो हमें कर्ण की वैल्यू पता चल जाएगी। ये होता है कि आधार बटे कर्ण। cos 30 अंश, इसकी वैल्यू होती है 1/√2। cos 30 अंश ये होती है √3/2। और आधार हमें दिया है 8 मीटर, कर्ण हमें ज्ञात करना है BC। तो ये हो जाएगा हमारा BC गुणा कर्णी 3 बराबर 8 गुणा 2। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा BC बराबर 8 दूनी 16, और कर्णी 3 गुणा में है तो भाग में आ जाएगा 16 बटे कर्णी 3। अब ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। अब देखिए समीकरण नंबर 1 था हमारा ये AD बराबर AC प्लस BC। अब हमें AC पता चल गया है और यहाँ से हमें BC पता चल गया है। अब हम समीकरण नंबर 1 में इन दोनों के मान रख देंगे। समीकरण नंबर 1 हमारा ये है, इसमें हम AC और BC के मान रख देंगे।
तो हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से। AD बराबर AC प्लस BC। अब AD बराबर हो जाएगा हमारा AC, ये अभी हमने निकाला है 8/3 प्लस BC, ये हमने निकाला है 16/3। अब देखिए यहाँ पर हम ले लेंगे LCM, तो AD बराबर हो जाएगा 3, यहाँ पर LCM लिया, ये आ गया 3, ऊपर का 8 धन 16। अब AD बराबर हमारा आ जाएगा 16 और 8 24/3। अब देखिए नीचे 3 है और आंसर लिखने का नियम ये है कि नीचे कोई संख्या जो भी हो हर में वो पूर्णांक होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऊपर 24 को गुणा 3 के रूप में लिखेंगे, यानी जैसे 8 गुणा 3, 8 तेरे 24 होता है। इस तरह से हम लिख के देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा AD बराबर 8 गुणा 3/3। अब ये AD हमारा हो जाएगा 8 गुणा 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3, और नीचे का 3 वैसे ही रहेगा। ये 3 से 3 कट जाएंगे, यह आ जाएगा हमारा 8 3, और ये आया है हमारा मीटर में। तो अब हम आंसर की एक लाइन जरूर लिखेंगे। अतः पेड़ की ऊंचाई 8 3 मीटर होगी। हमसे कहा गया था प्रश्न में पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तो हमें यह आखिरी की लाइन लिखना बहुत जरूरी है आंसर की। ये नहीं लिखने से हमारा आधा नंबर कट सकता है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और आप लोग ये इक्वल के समतुल्य के निशान जरूर लगाएं और इनको एकदम सही स्पष्ट रूप से लिखें।